हमें पढ़ाया था नेस्टेड लूप से। नेस्टेड लूप वो लूप होती है जिसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं। एक स्ट्रिंग के अंदर और एक और स्ट्रिंग हो तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब सब लिस्ट पाई जाए तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एक मेथड मैम ने कल हमें पढ़ाया था, हमने नई एक टाइप शुरू की थी ट्यूपल की। जो ट्यूपल होती है वो यूज की जाती है मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। और ये एक अनचेंज टाइप होती है जिसमें ना कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंजिंग नहीं डाली जा सकती। और इसके लिए स्पेशल राउंड ब्रैकेट्स जो होती है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं इसके अंदर। इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था T1 के नाम से, इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। तो अब हमने इसको प्रिंट करवाया तो इसने हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें इसने वापस रिटर्न कर दी। और जब हमने इसकी टाइप मालूम की तो उसने हमें इसकी टाइप ट्यूपल मतलब बताई है। और हमने इसी तरह एक और वेरिएबल दिया T2 के नाम से, इसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई, नंबर्स थे, तो इसने हमें इसकी भी वैल्यू ट्यूपल ही दी है। और इसके साथ इसमें एक स्पेशल यूज होता है, इसकी हमें हर वैल्यू के साथ हमें कॉमा लगाना पड़ता है, वो सिंगल हो चाहे डबल हो। इसमें यहाँ पे भी लगा हुआ है। और जब हमने इसकी लेंथ मालूम की तो वो उसने हमें 5 बताई। यहाँ पे पाइथन जो पाकिस्तान है वो उसकी वैल्यू 1 है, और इसकी 2 और 3 और 4 एंड 5, इस तरह इसने 5 प्रिंट करवा के दे दिया। आमिना, आप T2 की लेंथ फाइंड करें। इसके अंदर क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग के अंदर दी हुई थी और स्ट्रिंग में एक वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू एक है, लेकिन बेशक इसमें 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर एक ही काउंट हो रही है, तो इसने हमें वैल्यू 1 दे दी, इसकी लेंथ 1। और ये मेथड है, इसमें ये होता है कि हम इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और कोई किसी तरह के भी नंबर यूज कर सकते हैं, और हमें इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर देना पड़ता है और वो हमें ना उसकी वैल्यू बता सकता है। तो इस तरह हमने इसमें वेरिएबल दिया T1 के नाम से और इसके अंदर हमने ये वैल्यू डिक्लेयर कर दी। और हमने इसमें प्रिंट करवाया हमें कि -1 जो हमें इस वैल्यू के अंदर -1 पे जो इंडेक्स आ रहा है ना, इंडेक्स नंबर में -1 दे दिया, जो हमें -1 पे जो हमें वैल्यू आ रही है वो हमें प्रिंट करवा दी। -1 पे 55 था तो उसने हमें 55 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हमने इसको कहा कि प्रिंट करवा दे जो T1 के अंदर जो वैल्यू है -2 इधर यहाँ पे कोरिया बनती है, और उसको लेके जाओ -5 तक, तो 5 -5 सुधान है, तो उसने सुधान तक हमें प्रिंट करवा दिया, और -1 के स्टेप के साथ, तो उसने हमें -1 के स्टेप के साथ कोरिया से रिवर्स हमें सुधान तक प्रिंट करवा दिया उसने। आमना, यहाँ पे सूडान की वैल्यू है -4 इंडेक्स, 8.9 का इंडेक्स है -5, लेकिन उसने 8.9 क्यों नहीं प्रिंट करवाया? कोई और मुझे बताए आमिना के अलावा। क्योंकि जो रेंज में एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा मैं बताऊं? हाँ जी मैम, जो रेंज के अंदर मैम हमसे जी -5 तक कहा था, तो वो हमें एक वैल्यू पीछे तक प्रिंट करवाता है। जी जो उसे हम बिल्कुल। वैल्यू देते हैं एंडिंग पॉइंट, उससे हमें एक वैल्यू पीछे देता है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हमें मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल कीवर्ड्स यूज होते हैं, इन और नॉट इन। तो हमने यहाँ पे कोरिया लिखा, अगर इसमें हमने कहा है कोरिया इन T1, इस वेरिएबल के अंदर हमें T1 के अंदर हमें कोरिया अगर होगा तो हमें ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर वो नहीं होगा तो हमें वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और यूज करते हैं नॉट का। इसमें कहा गया कोरिया नॉट इन T1, वो मगर कोरिया तो इसके अंदर है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देगा। जो अपडेट मेथड्स होते हैं उसके अंदर स्पेसिफिक मतलब मेथड यूज मतलब इसमें अनचेंज नहीं किए जा सकते। जो ट्यूपल होता है इसमें अनचेंज होता है, ये टाइप होती है ये। तो इसमें हमने T1 वेरिएबल दिया, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, और अब हमने इसमें चेंज लाना है, इसमें हमें ऐड करना है, तो वो हम ऐड तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसे ट्यूपल को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमने इसमें चेंजिंग्स करनी है, अपेंड एक्सटेंड जो भी मेथड हमने उसके अंदर लगाने हैं, वो हमें लगाने के बाद उसको वापस ट्यूपल में एक्सचेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमने पहले इसको T1 को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, और जो कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने वैल्यू दे दी x की। तो हमने कहा कि x के
7 इंडेक्स पे जाओ और उधर वहां पे उसको रिप्लेस कर दो 7 इंडेक्स को इंडोनेशिया के साथ, तो इसने हमें ये प्रिंट करवा देगा। तो इसने हमें ये 7 इंडेक्स पे जो हमारा यहाँ पे वैल्यू बन रही होगी 0, ये पाकिस्तान 0 पे है, नेपाल 2 पे 1 पे है, 5 2 पे है, और ये 3 ये 4 और ये 5 सॉरी 1 0 1 2 3 5 सॉरी 7 पे हमने से कहा था 5 में कहीं 7 पे उसने हमें जो 7 पे हमारे पास वैल्यू थी 9 वैल्यू थी 0 9, तो हमें उसकी रिप्लेस कर दिया उसने इंडोनेशिया के साथ। अगर यहाँ पे हम अपेंड का मेथड यूज करेंगे तो वो हमें उसकी जगह उसकी मतलब 0 9 को भी लिखा रहने देगा, लेकिन हमें लास्ट पे इंडोनेशिया प्रिंट करवा देगा। देखिए ये इसने हमें 0 और वैल्यू 0 9 की जो वैल्यू है वो हमें लिखी रहने दी, और इसके बाद उसने हमें इंडोनेशिया प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर हम एक और मेथड हम यूज करते हैं ऐड करने के लिए, वो ये होता है कि हमने T1 के अंदर एक वैल्यू T1 वेरिएबल दिया, उसके अंदर हमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी। T3 हमने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हम चाहते हैं कि जो T है T1 जो है वो इक्वल भी हो और वो प्लस भी हो T3 के अंदर। तो ये दो मेथड है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसे और इस तरह भी। तो हमने बाद में से कहा कि T1 हमें प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें T1 प्रिंट करवा दिया। तो इसमें ये दोनों वैल्यू स्टोर होगी, पाइथन भी आ गई इसके अंदर, और ये जो वैल्यू थी T1 की उसने हमें वो भी दे दी। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूपल होती है अनचेंज टाइप होती है, ये टाइप चेंज नहीं हो सकती, तो इसने हमने रिमूव करवाना है इसके अंदर। तो इसमें भी यही सेम फॉर्मूला यूज होगा कि हम इसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसमें रिमूव कर देंगे, उसमें जो हमें चीज रिमूव करनी है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान रिमूव करवाया गया, तो पाकिस्तान हमें रिमूव कर देगा और वापस उसे ट्यूपल में कन्वर्ट कर देंगे। जब ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें से जब हम उसे प्रिंट करवाएंगे उसी वैल्यू को, तो उसमें जो हमने हमने रिमूव करवाई थी वैल्यू वो उसके अंदर नहीं होगी। और एक और मेथड था हमने कल पढ़ा था डिलीट का, उसमें ये होता है कि वो हमें सारी की सारी वैल्यू डिलीट करके दे देता है। हमने कहा कि डिलीट T1, उससे हमें T1 जो वेरिएबल था वो उसके अंदर जो वैल्यू सारी की सारी थी वो उसने सारी की सारी में डिलीट कर दी। जो अनपैकिंग ट्यूपल होता है, ये जो इसमें होता है कि हमें ना हर वैल्यू को ना छोटे छोटे पैकेट्स में ना कन्वर्ट करके दे देता है। हमने यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया T1 और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी पाकिस्तान, नेपाल 5 एंड 8.9। जो पाकिस्तान है वो वैल्यू 1 है, और नेपाल वैल्यू 2, 5 वैल्यू 3 एंड जो वैल्यू 4 है वो 8.9 है। हमने उसे मतलब हर वैल्यू हमने प्रिंट करवाई V1 2 3 3। इसी तरह अगर हम चाहते हैं हमारे पास बड़ी लंबी सारी स्ट्रिंग हो, नीचे एग्जांपल है, हमारे पास लंबी सी स्ट्रिंग है, तो हम चाहते हैं कि जो बाकी वैल्यूज हमारे पास मेंस बच जाएं वो हमें एक ही वेरिएबल के अंदर हमें मतलब वैल्यू के अंदर में मिल जाए। तो हम यहाँ पे स्टैटिक का साइन यूज करते हैं। जब स्टैटिक यूज करेंगे तो जो फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं, तो ये फर्स्ट 4 वैल्यूज तो हमें एज इट इज इस वैल्यू के अंदर डिक्लेयर हो जाती हैं, वैल्यू के अंदर चल जाती हैं। जो बाकी हमारे पास मेनिंग वैल्यूज बच जाती हैं वो वैल्यू 5 के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगी। तो हम वैल्यू ये देखिए हमें वैल्यू 5 प्रिंट करवाया, तो उसने हमें सारी की सारी जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो हमें इसके अंदर प्रिंट करके दे दी। ट्यूपल में ज्वाइन का ऑप्शन यूज होता है। जो ज्वाइन होता है वो जैसे इस नाम से पता चल रहा है कि ये हमें जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितनी मर्जी वैल्यू से हम जोड़ लें, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन 1 वेरिएबल दिया और इसके अंदर हमने 3 5 और 7 वैल्यू दे दी। इससे हमने ज्वाइन 2 भी वेरिएबल दिया, उसके अंदर P A और K हमने वैल्यूज दे दी। इस तरह हमने ज्वाइन 3 भी दिया था जिसमें 2 और 4 और 6 थी। तो हमने इसको कहा कि हमें ज्वाइन वन जो है ये वेरिएबल, ये हमें प्लस भी हो और इक्वल भी रहे ज्वाइन 2 और ज्वाइन 3 के। तो इसने हमें फिर उसे कहा कि हमें ज्वाइन 1 प्रिंट करवा दो, तो उसने हमें सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करवा दी। ये ज्वाइन 1 की वैल्यू थी, ये ज्वाइन 2 की, के तक ज्वाइन 2 की, और ये ज्वाइन 3 की। इधर एक और मेथड था मल्टीपल ट्यूपल्स। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कभी चाहें कि हमें एक वैल्यू हमें बार बार मिले, जैसे पाकिस्तान हम लिखवाना चाहते हैं 100 टाइम्स,
तो हम अब उसको बैठ के लिखते तो नहीं रहेंगे, तो इसके लिए स्पेशल मेथड यूज होता है कि हम वेरिएबल दे दें और उसके अंदर जो वैल्यू हम चाहते हैं कि प्रिंट हो वो वेरिएबल दे दें, और हमसे हम कहें कि प्रिंट करवा दो ज्वाइन टू को, जितनी टाइम हम चाहें उसको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है तो हमें 2 टाइम प्रिंट करवा देगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल दिया ज्वाइन 1 के नाम से, इसके अंदर 3 5 7 हमने कहा, और इससे हमें कहा कि 5 टाइम हमें प्रिंट करवा दे, तो इससे हमें ये 1 वैल्यू, ये 2 और ये 3 और ये 4, इससे 5 की इसने प्रिंट करवा दिया। और यही वैल्यू जो टाइप है, ये मल्टीपल जो टाइप है ये स्ट्रिंग में भी यूज होती है और लिस्ट में भी यूज होती है। और ट्यूपल मेथड्स, ये लिस्ट में भी हमने काफी सारे मेथड्स पढ़े थे और स्ट्रिंग में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूपल में है इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें सिर्फ 2 मेथड यूज होते हैं, काउंट और इंडेक्स। काउंट का मतलब ये होता है काउंट के अंदर हम कोई भी वैल्यू दे दें, यहाँ पे जो सुधान दिया हुआ था, सुधान दिया हुआ है, अब वो हमें काउंट करके देगा कि इस जो ऊपर हमें वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर सुधान कितनी टाइम आया, कितनी बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दफा आया हुआ है तो वो हमें 2 प्रिंट करवा देगा, और यहाँ पे अगर 3 दफा होगा तो वो हमें 3 टाइम प्रिंट करवा देगा। और इंडेक्स इंडेक्स वो इंडेक्स नंबर हमें, इंडेक्स का जो मेथड होता है वो यूज होता है कि इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करके देता है कि 5 इंडेक्स पे, इससे हमें मेथड दिया, हमने जो 5 दिया इसे कि हमें 5 बताओ कि 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसने हमें इंडेक्स नंबर काउंट किया, इससे ये 0 वैल्यू है, ये 1 की, और ये 2 पे पड़ा हुआ है तो इसने हमें 2 प्रिंट करवा दिया। मैम हो गया। वेल डन दुर्या, हमने आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।